हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम का तात्विक अर्थ क्या है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि विवेकानंद ज्ञानी थे या भक्त थे या दोनों थे। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, वे लोग जो मुझे अभिन्न मानकर मेरा ध्यान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वे जो भी करते हैं मेरी पूजा मानकर करते हैं। जो इस प्रकार उत्साहपूर्वक योग में स्थित है, उसमें जो अभाव होता है वह मैं प्रदान करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेम, योग अर्थात जो नहीं है उसे प्राप्त करना, अच्छेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना, यानी भगवत स्वरूप की प्राप्ति का अर्थ है योग। भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा करना है क्षेम। यह भगवत गीता का दुर्लभ श्लोक है। इसी प्रकार का एक वक्तव्य महाभारत के शांति पर्व में भीष्म से मिलता है। तो जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो मुझे अन्य नहीं समझते, अर्थात वे मेरे प्रति पूर्णतः एकात्मता पूर्वक भक्ति करते हैं, ऐसे लोग मेरे अनन्य हैं। अन्य का अर्थ होता है दूसरा कोई, और अनन्य का अर्थ है कोई और नहीं। भगवान ही मेरे सब कुछ है। ऐसे लोग जो मुझे एकाग्र मन से भजते हैं, वे जो नित्य है, निरंतर योग के भाव में है, केवल ईश्वरीय ऐसा भाव मानते हैं, यानी मेरा अहम भाव चला गया, केवल भगवान ही विद्यमान है, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। जो उनके पास नहीं है वह मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। जिसकी उनको आवश्यकता है मैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। बड़ा मधुर भाव है यह। भगवान उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, आवश्यकताओं का भी। भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, तब कुछ चिंता ही नहीं करनी पड़ती। जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, वृंदावन में रहते थे और मस्त होकर भजन करते थे। खाना इत्यादि की चिंता ही नहीं करते थे, बस रात दिन राधा कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे। न किसी से खाना मांगते थे न बनाते थे। बहुत उच्च कोटि के संत थे, न किसी से खाना मांगते थे न बनाते थे। कोई देता था तो लेते भी नहीं थे। बोलते थे, जिनका हम स्मरण करते हैं वही मेरा भार ग्रहण करेगा। राधिका जी रोज उनकी रोटी फुलाने आती थी, रोज उनकी रोटी बनाकर दे जाती थी, और वे कृष्ण के साथ खाना खाते थे। ये बड़ी बात है, सच्ची घटना है ये। कभी किसी ने उनको हाथ पसारते हुए नहीं देखा, किसी ने उनको किसी से लेते हुए नहीं देखा। वो बोलते थे, हमें उनके अलावा किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त की यह बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रत्येक धर्म में ऐसे पूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा ऐसे भक्त हुए हैं, जो भक्ति की स्थिति से ऐसे ऊपर उठे, जो गीता के 18वें अध्याय में अंतिम रूप से गान होगा। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण वर्तमान में यह केवल कुछ लोगों के लिए है। जब हम पर्याप्त रूप से आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब यह प्रत्येक के लिए संभव हो पाएगा। इसलिए गीता के अंतिम अध्याय के 6वें श्लोक को हम परम श्लोक, चरम श्लोक मानते हैं। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण आत्मसमर्पण का विचार उसमें है। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, जब किसी 5 वर्ष के बालक को भोजन पर बुलाया जाता है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका ध्यान रखा जाता है, उसे उपयुक्त स्थान दिया जाता है, भोजन परोसा जाता है, खिलाया जाता है, उसे स्वयं कुछ नहीं करना होता है। इसी प्रकार जब अध्यात्म जगत के बालक बन जाते हैं, वहाँ पर आपका संपूर्ण अहम लुप्त हो जाता है। जहाँ पर आपका संपूर्ण अहम लुप्त हो जाता है, तब जो आपके हित में होता है भगवान स्वयं उसे करते हैं, और जो आपके पास पहले से है उसकी रक्षा करते हैं। ये बहुत ही महान श्लोक है। अनेक भारतीय संतों ने इस पर टिप्पणी की है, योगक्षेम वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ये भगवान का स्पष्ट आश्वासन है प्राणी मात्र के लिए, भक्तजनों के लिए। योग और क्षेम दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, अर्थपूर्ण शब्द हैं। योग का अर्थ है प्राप्त करना, जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना। योगक्षेम संस्कृत का एक प्रशंसनीय शब्द है। तो भगवान कहते हैं, मैं ऐसे लोगों का योगक्षेम वहन करता हूँ। भगवान बन जाते हैं भक्त के सेवक। इसलिए संत कबीर तभी तो कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हिंदुस्तान का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। लोदी जब बनारस आया तो लोगों ने कबीर की शिकायत की, तब उसे बड़ा गुस्सा आया। एक ऐसा फटीचर आदमी जो उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। तो कबीर को क्या किया, उसने गंगा में डलवा दिया, जंजीरों से बांधकर फिकवा दिया। कबीर तो भगवान के अनन्य भक्त थे। आ गए टहलते टहलते, फिर लोदी को गाली दी। अरियल आदमी तो थे ही। लोदी के बोले, राम मरे तो मैं मरूं,
ना ही मरे बलाए, मैं तो राम का बालका, मरे न मारा जाए। मैं तो भगवान का बेटा हूँ, मुझे तू कैसे मारेगा भाई, ये संत कबीर ने कहा। आधुनिक काल का ये दृष्टांत है जहाँ यह सत्य स्पष्ट होता है। राम का बालक है, उसे कोई नहीं मार सकता। स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात है, जिन्होंने उनके पूर्वी और पश्चिम शिष्यों के द्वारा लिखी जीवनी पढ़ी होगी। वे राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। ऊपर गर्म सूर्य तप रहा था, उनकी जेब में एक पैसा नहीं था। वो एक परिव्राजक सन्यासी थे। किसी ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। टिकट के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। भूख और प्यास लगी, ट्रेन रुकी और वे उतर गए। उस ट्रेन में एक धनी व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। उससे स्वामी जी का उपहास हो रहा है कि तुमने धन कमाने पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम कष्ट में हो। स्वामी जी उतरे तो वह धनी व्यक्ति भी उस स्टेशन पर उतरा, बेंच पर बैठ गया। स्वामी जी वहाँ बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वे अत्यंत साधारण वस्त्रों में थे। बाहर एक वृक्ष के नीचे भूखे ही बैठ गए। उसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर आया, उंगली से इंगित करते हुए स्वामी जी से कहा, बाबा जी मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। तो स्वामी जी ने सोचा इसने कोई भूल की है, इसलिए बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता भाई, तुमने कोई भूल की है, तुम्हें शायद किसी और की खोज है। नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मेरा मतलब आपसे है, मैं हलवाई हूँ, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मैं अपनी पूजा और भोजन के बाद दोपहर का विश्राम कर रहा था। भगवान श्री राम मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त कष्ट में है, तुम जाकर उसकी सेवा कर। मैं ध्यान नहीं दिया, सोता रहा। मैंने स्वप्न के आदेश को अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे धक्का देकर उठा दिया और आदेश दिया, जल्दी जाओ, मिठाइयाँ और पूरी सब्जी सब बनाया, पानी लिया। प्लेटफार्म पर आपको मैं दूर से ही पहचान गया क्योंकि मुझे स्वप्न में ही आपको दिखाया गया था, कृपया इसे ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद इससे अभिभूत हो उठे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भोजन किया और हलवाई को आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने स्वयं यह घटना बाद में बताई। ये होता है अनन्य चित्त। जो अनन्य चित्त से भगवान का भजन करता है वो भगवान की गोद में बालक की तरह सुरक्षित रहता है। जहाँ तक स्वामी विवेकानंद जी का प्रश्न है, भगवान भक्त का कैसा ख्याल रखते हैं, ये इस उदाहरण से समझ में आया। इससे साबित होता है कि विवेकानंद भक्त भी थे। और जब ट्रेन में धनाढ़ व्यक्ति ने उनकी आलोचना की, उन पर व्यंग्य किया, उनका उपहास हो रहा था, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर देना मूर्खता का परिचायक है, प्रत्युत्तर न देना ज्ञानी होने का परिचायक है। क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है वो पूरी स्थिति तो जान नहीं रहा कि स्वामी जी क्या है। जब प्लेटफार्म पर वो बेंच पर धनी व्यक्ति बैठा है और उसके सामने खाना आया और मिला, सारा वाकया वो धनी व्यक्ति ने खुद देखा, उत्तर उसे मिल गया। इससे साबित होता है प्रत्युत्तर न देना, स्वामी जी ज्ञानी है। भगवान भक्त के योगक्षेम का ख्याल रखते हैं। भक्त थे, हलवाई ने खाना ला के दिया, भगवान राम ने उन्हें स्वप्न दिया और खाना भी मिल गया। 3 दिन से भूखे स्वामी जी को खाना भी मिल गया। इससे साबित होता है कि स्वामी जी भक्त भी थे और ज्ञानी भी थे।